पापा जी, एक बात बताओ, किचन में दूध रखा था, किसने लिया है? भाभी वो आपके कपड़े। बहू, वो मैंने लिया दूध, मेरे को दूध के साथ दवाई लेनी थी इसलिए। पापा जी, मैंने आपको कितनी बारी बोला है कि मेरे से बिना पूछे किसी चीज को हाथ मत लगाया करो, बट नहीं, आप तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते हैं। आप ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं। बहू, ये किस तरीके से बात कर रही है तू? मैंने एक गिलास दूध ही तो लिया दवाई खाने के लिए, और तू इतना सुना रही है मुझे। वो दूध मैं अपने पति और अपने बच्चों के लिए मंगाती हूँ, ना कि आपके लिए। पर नहीं, आपको क्यों फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप तो हो ही बेशरम। चाहे आपका बेटा भूखा रहे, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पहले अपना पेट भरना होता है। बस कर बहू, मैं तेरा ससुर हूँ, और एक गिलास दूध ही तो लिया है, और वो तो डॉक्टर ने बोला मुझे कि दवाई दूध के साथ लेनी है, इसलिए मैंने दूध लिया, और तू मुझे इतनी बातें सुना रही है। हाँ तो खाइए ना, किसने रोका है? अब दवाई खाइए, दूध पीजिए, लेकिन अपने पैसों से। अभी मेरे पति के पैसे से ये घर चल रहा है। जिस दिन आपके जेब से पैसे खर्च होंगे ना, तब पता चलेगा पैसे कितने मुश्किल से कमाए जाते हैं। देखा बेटा, एक गिलास दूध के लिए तेरी भाभी ने कितनी खड़ी खोटी सुनाई मुझे। पर पापा मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, भैया भाभी को कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्या उनको हमसे मतलब नहीं है क्या अब? अरे तेरा भाई क्यों बोलेगा अपनी बीवी को? वो तो खुद जोरू का गुलाम है। और तुझे पता है उसने हमें गांव से क्यों बुलाया यहाँ पर? क्यों पापा? अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए। बहू काम पे चली जाती है, राहुल अपने ऑफिस चला जाता है, तो उनके बच्चों को कौन संभालेगा? हम दोनों। इसीलिए उसने हमें गांव से यहाँ बुलाया है, ताकि उसके घर की देखभाल हो सके, बच्चों को संभाल सके। और उसके बाद भी देख बहू कैसे बात करती है, इतनी बेइज्जती करती है। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। एक काम करते हैं, हम आज ही अपने गांव वापस चलते हैं, कम से कम वहां हमारी इज्जत तो है। क्या पापा ये क्या बोल रहे हो आप? हम एकदम से ऐसे कैसे गाँव जा सकते हैं? बेटा, जो काम के लिए बोलती थी हम काम करते थे, तब तक ठीक था, लेकिन आज उसने हमें एक गिलास दूध के लिए टोक दिया। बेटा, क्या हम एक गिलास दूध भी उससे बिना पूछे नहीं ले सकते, वो भी दवाई के लिए? अब बेटा और नहीं रुक सकते हम यहाँ पर, और रहकर बेइज्जती नहीं करवाना चाहता मैं यहाँ पर। कम से कम अपने गांव में हम सुकून से खा पी तो सकते हैं, कोई हमें टोकने वाला तो नहीं है ना। तू मेरी बात मान, आज ही सामान पैक कर और आज हम अपने गांव के लिए निकलते हैं। ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे। अरे शिबू, पापा जी, आप दोनों कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ भाभी, वो हमेशा के लिए पापा और मैं गाँव जा रहे हैं वापस। गांव? पर क्यों? आप दोनों तो हमेशा के लिए यहाँ पे हमारे साथ रहने आए थे ना? सोच के तो यही आए थे बहू, लेकिन इस घर में तुमने जो हमें इतना आदर सम्मान दिया, उसके बाद हम यहाँ नहीं रुक सकते। उससे बेहतर है हम अपने गांव ही चले जाएं। बेटा पापा जी, लगता है आज सुबह की बात से आप नाराज हो। अगर आपको सुबह की बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। अगर आप दोनों ऐसे चले गए तो बच्चों को कौन देखेगा, और इस घर को आप दोनों की ज़रूरत है। प्लीज़ ऐसे मत जाइए। और रही बात दूध की, कल से आपको जितना चाहे उतना दूध यूज़ कर सकते हैं। सुन लिया शिबू, ये मुझे यहाँ बाप समझ के नहीं लाए, ये लाए हैं ताकि हम इनके बच्चों की देखभाल कर सकें, उनका ख्याल रख सकें। लेकिन नहीं, अब हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। चल शिबू। पापा जी प्लीज़ रुक जाइए ना, मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने पोते के लिए और अपने बेटे के लिए रुक जाइए। बेटा? किसका बेटा? हाँ, वो मेरा बेटा था। शादी से पहले तक मैं उसको गर्व से कह सकता था कि वो मेरा बेटा है, लेकिन अब वो जोरू का गुलाम बन चुका है। अब उसको बाप से कोई मतलब नहीं है। बाप और छोटे भाई की याद तो उसको तब आती है जब बच्चे संभालने होते हैं या उनकी देखभाल करनी होती है। बाकी उसको किसी चीज से मतलब नहीं है कि बाप ने दवाई खाई नहीं खाई, दूध पिया नहीं पिया, खाना मिला नहीं मिला। इसलिए अब मैं यहां नहीं रुक सकता, बहुत बेइज्जती करवा ली मैंने। और एक बात और बहू, मेरे दिल से ना तुम लोगों के लिए हमेशा दुआ निकलेगी बेटा, कि तुम दोनों खुश रहो, सुखी रहो। भगवान तुम्हारे परिवार को लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे। मेरे दिल से बस यही दुआएं हैं।
चल बेटा शिबू चले।